आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और चारों तरफ इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं वुमेंस डे पे, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन कैसी है, फ़िलहाल उनकी स्थिति कितनी बेहतर हो पाई है, कितनी आज़ाद वो डिसीजंस को लेके हो पाई हैं अपने डिसीजंस लेने में, और जो उनका पढ़ने का है कि हमें ये पढ़ना है या इस फील्ड में जाना है, उसको लेके अपने डिसीजन मेकिंग में वो कितना आज़ाद हो पाई हैं, या परिवार का कितना उन पे अभी भी प्रेशर बना हुआ है। आज इन सब पे हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ वर्किंग वुमेन्स हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि उन्हें क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो आप काम करती हैं, तो आज वुमेंस डे है, सब लोग चारों तरफ बातें भी हो रही हैं कि महिलाएं आज़ाद कितनी हो पाई हैं, तो आपकी नज़र में क्या अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं आपको? पहले तो मैं आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पर मेरे ख्याल से हम आज जिस ज़माने में हैं 21वीं सदी में, पर मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारे देश की महिलाएं आज़ाद हैं। क्योंकि अगर हम घर में ही लेते हैं तो घर में अगर कोई डिसीजन लेना होता है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें औरतों को अनदेखा कर दिया जाता है कि नहीं, तुम इस मामले में नहीं बोलोगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने फैमिली में अपनी भागीदारी निभाएंगे नहीं, अपने डिसीजन को लेंगे नहीं, तब तक हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमें उस लेवल तक जाना कि हाँ महिलाओं को प्रॉपर आज़ादी चाहिए, तो हमें महिलाओं को फैमिली के हर एक डिसीजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनका पूछना चाहिए कि आप ऐसा सही है या नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं होती, उन्हें नॉलेज होती है। पर आजकल जैसा कि हमारा देश भारत पुरुषों का देश है, तो महिलाओं को अनदेखा कर देते हैं, ये गलत है। मुझे लगता है अभी भी हमारे देश में महिलाओं को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली है। सिर्फ एक दिन हैप्पी वुमेंस डे बोल देने से महिलाओं को आज़ादी नहीं मिलती। महिलाओं की जो स्थिति अभी है, वो कुछ परसेंट महिलाएं हैं जो मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, जैसे हम सवर्ण महिलाओं की बात करते हैं, तो वो भी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, उनकी जो कंडीशन है वो किस तरह की है, क्या स्थिति है अभी उनकी? जहाँ तक मेरा मानना है, SC ST OBC महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब है। कुछ परसेंट महिलाएं हैं जो कि अच्छे लेवल पे मिडिल क्लास या अपर क्लास में आती हैं, लेकिन अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो वहाँ अभी भी अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो माँ, भाई, बहन, बाप सबको बता के जाना होता है कि मैं जा कहाँ रही हूँ। वो तो उन पे तो तिहरी मार है, एक तो समाज की है, ऊपर से फैमिली। कास्ट की है, और फिर फैमिली प्रेशर भी है, वो तो तिहरी मार झेल रही है। तो जब तक हम अपनी घर की महिलाओं को, बहनों को ये आज़ादी नहीं देंगे कि तुम अपनी मर्जी से क्या चाहती हो वो करो, क्या पढ़ना चाहती हो, क्या पहनना चाहती हो, क्या खाना चाहती हो, इन सब की आज़ादी हमें अपनी महिलाओं को देनी होगी। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हमारा देश हैप्पी वुमेंस डे नहीं मना सकता। तो SC ST OBC की महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत सारी अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको अभी बहुत सारा उन पे काम करने की ज़रूरत है। जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेके आए, उसके बाद सभी सामंती सोच के जो लोग थे उन्होंने उनका विरोध भी बहुत किया, उनके सड़कों पे महिलाएं भी उनके अगेंस्ट में उतरी। उसके बावजूद जो अधिकार बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में दिया, उसके बाद भी वो धीरे धीरे से लागू किया गया, एकदम से सारी चीज़ों को लागू नहीं किया गया। तो उसके बाद लागू होने के बाद भी 67 साल संविधान के आने के बाद भी महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो मर्दों का बनाया हुआ है, और मर्दों का ही उसमें वर्चस्व रहा है। अभी इकोनॉमिकली तो बहुत सारी वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, लेकिन इतने जो अपना डिसीजंस लेना है वो अभी नहीं हो पाया है। तो आप जैसे मैरिड हैं और फैमिली में कितना आपको फ्रीडम मिलता है डिसीजंस के लिए, और कुछ भी जो आपने विचार है या रखना है तो कितना खुल के आप रख पाते हैं? मेरे ख्याल से आजकल की जो सोसाइटी है उस हिसाब से हमें पूरी डिपेंडेंस मिल रही है कि वी कैन टेक अ डिसीजन। और इनफैक्ट आई एम मैरिड, मुझे पता है कि किस हिसाब से मैं अपने घर में डिसीजन ले सकती हूँ और कैसे आगे चीज़ें। समटाइम्स कि मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं रहते, तो इट ऑलवेज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट आजकल की जो सोसाइटी है जिस हिसाब से चल रही है, लोग उतनी लेवल पे आगे नहीं बढ़े हैं, बट स्टिल
जो लेडीज़ हैं घर की बैठी हुई, आजकल आप देखिए, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज़ की, आप अगर किसी पिछड़े हुए सिटीज़ की भी बात करो तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लेडीज़ काम करने लग गई हैं। नहीं, काम तो कर रही हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ हैं, हाँ जी। हमारे बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली डिसीजन लेना होता है, जैसे कि वर्किंग वुमेन है, वो जो अपना सैलरी का किस तरह से इस्तेमाल करती है, तो वो भी मर्द ही डिसाइड करता है। मेरे ख्याल से ये पर्सन टू पर्सन पे होता है। हाँ, अगर आप जैसे बात कर रही हैं कि एससी और एसटी, वहाँ पर मैं फिर भी बोलूँगी कि हाँ, अभी भी औरतों को इतना नहीं समझा जाता, बट अगर नहीं, वो तो सबकी ही कंडीशन ऐसी है। सवर्ण जो पुरुष हैं वो भी बहुत ज़्यादा शरीर को लेके, कपड़ों को लेके उतना आज़ाद नहीं हो पाए हैं। उनके ख्याल अभी भी कपड़ों को लेके और भी सोच जो अपना डिसीजन मेकिंग का है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं महिलाओं। हाँ, अभी वो इतनी ज़्यादा अगर आप 100% हैप्पी मोमेंट्स डे बोलेंगी तो वो उस लेवल पे अभी नहीं आया है। वो मैं बात को आपको अग्री करती हूँ, क्योंकि अगर अभी हमें जाना होता है बाहर तो ऑफ कोर्स ड्रेसअप सबसे पहले मैटर करता है, देन ऑफ कोर्स उसके बाद रात में बाहर जाना, दैट इज़ ट्रू कि वो हमारे सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि आजकल की सोसाइटी इस टाइप की है कि नहीं इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर। उसी उसका कारण यही है ना कि मर्दवाद और उन सब चीज़ों को समझा नहीं गया। उसमें सेफ्टी तभी आएगी जब आप खुल के बात करेंगे, जब उस चीज़ को छोड़ देंगे तभी आएगी। वैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस हिसाब से तो मैं भी बोलूँगी कि हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट 100% तो वुमेंस डे हम अभी नहीं बना सकते, क्योंकि 100% अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है उस तरीके से, जिस तरीके से हम वुमेंस चाहती हैं एक्चुअली। लेकिन जैसे बाहर निकलने में, बाहर जाने में, काम करने में, वहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए बहुत मैटर करता है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी में अगर काम कर रही हैं, कहीं जाके काम कर रही हैं, तो वो उस पे भी मैटर करता है। अगर लड़कों पे मैटर करता है ये चीज़ें, तो वो अपने आप को कैसे कैरी कर रही है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये गलत बोल रही है कि कहीं भी लड़कियां ये नहीं दिखाती कि आई एम फ्री, तुम मेरे साथ कुछ भी करो। ये लड़के की अपनी समझ होती है। अगर हम रात में ही कहीं बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि लड़के ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने कभी लड़कियों को देखा ही नहीं है। तो ये उनकी नज़र में प्रॉब्लम है। जब तक कि वो अपनी नज़र को नहीं बदलेंगे तब तक हैप्पी वुमेन्स डे नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि लड़कों को यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि उनके घर में भी माँ बहन होती हैं। तो लेकिन कपड़ों को लेके बहुत सारी वर्जनाएं अभी भी बनी हुई हैं। कपड़ों को लेके तो बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है, कपड़ों को जो लड़कियां बुर्के में चलती हैं लोग उन्हें भी एक बार घूरते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ये लड़कों की मेंटेलिटी है। ये तो माइंडसेट बना हुआ है। मेरा कहना दूसरा है कि जैसे कपड़ों को लेके कैरेक्टर को जोड़ दिया जाता है कपड़ों से, कि लोगों का मानना है कि अगर इस तरह के कपड़े पहनी है या इस तरह से बात कर रही है, अपनी बात खुल के रख रही है, तो वो कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है। हाँ, ये आपकी बात सही है, जोड़ दिया जाता है। पर वही है ना कि जैसा हमारे समाज में हो रहा है, लड़कियां आजकल सेफ नहीं है। तो अगर हम छोटे कपड़े पहन के चलते हैं तो लगता है यार ये तो बहुत ही मॉडर्न है, हम इसके साथ कुछ भी कर लेंगे, ये कुछ बोलेगी नहीं, ये चलता है। लेकिन ये उनकी सोच गलत है। ये हमारी आज़ादी है, हम कैसे भी कपड़े पहने यार, हमारा मन है, हमारी बॉडी है, हमारे कपड़े, हम कुछ भी पहने। ये उन्हें क्या प्रॉब्लम? अगर वो लोअर पहन के घूमते हैं तब तो हम तो उन्हें नहीं घूरते, तो वो हमें क्यों घूर रहे हैं? कहते हैं ना कि अगर लड़कियां बिकिनी में घूम रही हैं तो लड़के उनको अच्छे से घूरेंगे, लेकिन अगर लड़के वहीं एक हाफ शॉर्ट्स में घूम रहे हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो उनका काम है, वो शॉर्ट्स में घूमे, वो उनकी आज़ादी है, वो उनकी, वो अपने आप को शो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां अपने आप को शो ऑफ नहीं कर सकती। अगर वो बिकिनी भी पहन रही हैं या शॉर्ट्स भी पहन रही हैं तो लड़के उनको ऐसे घूरेंगे, या तो उन्होंने लड़कियां नहीं देखी या उन्होंने सच में ही लड़कियां नहीं देखी, आप ये चीज़ कह सकते हैं। कपड़े यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। अगर आप सूट पहन के भी जा रही हैं तो भी आपको लड़के घूरेंगे, आप शॉर्ट्स पहन के जा रही हैं तो भी आपको लड़के घूरेंगे। यहाँ लड़कों के घूरने के ऊपर बात है। लेकिन जैसे संस्कार टाइप और ट्रेडिशनल, आजकल महिलाएं भी जो मतलब काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, वो भी एक तरह से उनमें भी ये चीज़ हावी है, उन पर भी ट्रेडिशंस को लेके और भी कपड़ों को लेके तो वो आगे आ चुकी हैं, लेकिन ट्रेडिशंस को लेके कि हम पढ़ी लिखी हैं और ट्रेडिशनल भी हैं, इस तरह की बात होती है। संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आज़ादी में मैं मानती हूँ कि अच्छा बना रहना, अच्छी लड़की, बुरी लड़की, ये कंसेप्ट भी बहुत सारा बैठा हुआ है। ये अच्छा बना रहना और बुरा रहना ये हमारे घर से ही मिलता है।
हमारी जो घर की महिलाएं हैं, जो घर में ही रहती हैं, मतलब सिर्फ टीवी देखती हैं, टीवी में जो उनको दिखाया जाता है वो उसी को देख के अपनी घर की लड़कियों को कहती हैं कि इस तरह के कपड़े नहीं, कट स्लिप नहीं पहनना है, इतने बजे घर में आना है, इतने बजे तक नहीं आना है, यहाँ नहीं जाना है, ये हमारे घर से ही मिलता है। जब तक हम अपने घर की सोच को नहीं बढ़ाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम हैप्पी वुमेंस डे प्रॉपरली नहीं बना सकते। पहले हमें अपने घर की महिलाओं को उस हिसाब से आगे बढ़ाना है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम हैप्पी वुमेंस डे अच्छे से मना सकते हैं। तो कपड़े यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। आप देख चुकी हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हैं तो आपको प्रॉपरली सूट अच्छे से मतलब जाना पड़ेगा। वहीं आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आती है तो वहीं आपको जीन्स। आई थिंक मैं क्या मानती हूँ कि हमारे इंडिया में एक ट्रेंड चला हुआ है कि कपड़ा देख के किसी लड़की के कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। अगर उसने शॉर्ट्स पहनी है तो वो उस तरीके की लड़की होगी। मतलब बेशक वो लड़की, अगर वही लड़की आपको 2 दिन बाद सूट में मिलेगी तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसने सूट ये पहना अच्छे है। बुरे वाली बात है कि चाह रही हूँ कि ये माइंडसेट हम मतलब हम लड़कों में किसने सेट किया है? उन्होंने खुद सेट किया या तो उन्हें घर से मिली है? तो हमें अपने घर को तो चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि उनकी बहन शॉर्ट्स नहीं पहनती होंगी। और संस्कार को, चाहे लड़कियां शॉर्ट्स पहने या जींस पहने, या संस्कार ना कपड़ों से नहीं देखा जाता। मेरा मानना यह है, कोई भी लड़की का संस्कार जो है ये वही चीज़ है, एक मानसिक गुलामी मैं कहती हूँ इसे, क्योंकि मानसिकता जो है वो संस्कार का उसमें को ओढ़ के कि एक मुखौटा लगा दिया जाए संस्कार का और उसके बाद उसको गुलाम बनाया जाए महिलाओं को। तो ये संस्कार ना हमारे घरों में टीवी के माध्यम से आता है। जैसे आप हमारी सास बहू टीवी सीरियल देखेंगी, ये एकदम से महिला विरोधी है कि इस सारा का सारा जितना भी है जो सीरियल्स में दिखाया जाता है वो सब महिला विरोधी है। और हाँ बिल्कुल, इसमें दिखाया जाता है कि अगर तुम एक अच्छी बहू हो तो बिल्कुल तुम्हें साड़ी वाड़ी पहन के पल्लू करके सुबह उठ के पूजा करना है अपने सास ससुर की। बिल्कुल यार, वैसा कहीं नहीं होता, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। और अगर हम संस्कार की बात करें तो संस्कार का मतलब होता है आप अपने बड़ों को इज्जत देते हो। जींस पहन के भी हम बड़ों को इज्जत दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम साड़ी पहन के ही बड़ों को इज्जत देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है कि संस्कार और कपड़ों को साथ में जोड़ा जा रहा है। तो संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है इस तरह की बात कि आप यही पहनेंगे यही खाएंगे। महिला को भी उतना ही अधिकार है जितना एक पुरुष को है। तो जैसे हम कई कॉलेजेस में देखते हैं, हॉस्टल्स में देखते हैं कि जो लड़कियों के लिए है वो टाइम फिक्स है, लेकिन लड़कों के हॉस्टल में आने का जाने का या कैसे वो रह रहे हैं तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये तो हम सीधे कर सकते हैं ना कि हमारे वुमेन्स को भी आज़ादी नहीं मिली है। अगर लड़कों के लिए टाइम फिक्स नहीं तो लड़कियों के लिए क्यों है, जबकि दोनों एक ही कॉलेज के हॉस्टल में हैं। इसका मतलब यही है कि लड़कियों को अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं अपने हॉस्टल के वार्डन से पूछ के करे या तो पेरेंट्स से पूछ के करे। अगर हम लड़कियों को ये आज़ादी नहीं दे सकते कि तुम हॉस्टल में कितने बजे लौट रही हो, क्योंकि ये फ्रीडम की बात है। अगर लड़कों को फ्रीडम मिली है तो लड़कियों को भी फ्रीडम मिल रही है। अगर लड़कियों के लिए कि आप 8 बजे कॉलेज के अंदर होगे तो ये बात लड़कों के लिए भी लागू होती है। आप किसी एक सोसाइटी में किसी एक को मेल को आज़ादी नहीं दे सकते और फीमेल को दे सकते या फीमेल को नहीं दे सकते। ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ तक रेप की बातें होती हैं तो रेप लड़के करते हैं, लड़कियाँ नहीं करती हैं। तो पनिशमेंट लड़कों को मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए कि वो 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर ना निकले। तभी हाँ, इसी तरह की बात है। अगर लड़कियां बाहर उनका निकलना बंद कर देंगे, लेकिन लड़कों जो माइंडसेट है बदलना तो लड़कों को है ना। लड़कियां तो रेप नहीं करती हैं, तो फिर उसमें जो मुझे लगता है ये जो पूरी बहस है ये जो महिला की सिक्योरिटी की और ये सब, ये एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही है। जो ऐसे फैसले लेते हैं कि लड़कियों को 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, मुझे लगता है कि पहले वो अपने घर के बच्चों को समझाए, लड़कों को समझाए कि तुम लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखो। अगर हर एक लड़की को इज्जत देंगे तो रेप केस होगा नहीं। तो पहले मुझे अपने घर से करना चाहिए, लड़कों को ये संस्कार दें। आजकल संस्कार की जरूरत लड़कियों को नहीं लड़कों को है। लड़कों को ये संस्कार देना चाहिए कि अगर लड़कियां घर पे बर्तन धो रही हैं तो यार तुम भी झाड़ू कर दो,
अगर दोनों जहाँ ये तो है, जैसे बचपन में हम देखते हैं कि जो लड़कियों को है वो गुड्डा गुड़िया दिया जाता है और लड़कों को बाइक्स कार्स। तो टेक्निकली मैं मानती हूँ इसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो गिफ्ट अगर आपको करना है तो कोई ऐसी चीज़ करिए। आप वहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है कि आप एक लड़के को क्या दे रहे हैं और लड़की को क्या दे रहे हैं। तो आपको वो चीज़ भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है कि एक दिन में ही ये सब कुछ बदलाव हो जाता है। वो धीरे धीरे बचपन से आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। लड़की जैसे ही बड़ा होनी शुरू होती है 20 साल बाद के लिए उसे बचपन से तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। तो जो कंडीशन पे तो सभी बात करते ही हैं कि ख़राब है, तो इसको सुधार करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसको सुधारने के लिए ना हमें घर से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें लड़कों को ये दिखाना पड़ेगा, देखो अगर आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं तो लड़कियां भी शॉर्ट्स पहन सकती हैं, अगर आप रात में घूम सकते हैं तो लड़कियां भी रात में घूम सकती हैं। अगर आपको बराबरी करवानी है तो लड़कों के साथ करवानी पड़ेगी कि अगर आप रात को घूम रहे हैं तो हम भी रात को घूमेंगे आपके साथ। अगर हमें कोई छेड़ता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस तरीके से हमें कंफर्ट करवाएं कि कल को ऐसे रेप केसेस या छेड़छाड़ की घटनाएं ना हो। तो कपड़ों को लेकर तो यहाँ पे वो कर देना चाहिए कि नहीं, कपड़ों से कोई माइंडसेट नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपने ये जो कही है गुड्डे गुड़िया वाला जो बात आपने कही है, आज के टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लड़कियों को कह रहे हैं कि जाओ अपनी पसंद से अपना टॉय चुन लो। आज की लड़कियां स्पोर्ट्स में आप देख सकती हैं, आप बहुत सारे फील्ड में लड़कियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो काफ़ी हद तक ये मतलब हमारे पेरेंट्स की सोच काफ़ी डेवलप हुई है कि हाँ जाइए। लेकिन फिर भी वो जो डिसीजन है पढ़ने का वो इतना नहीं बदला है लोगों का कि वो उसे लड़की को इतनी छूट दे कि तुम अपनी मर्जी से ये जॉब कर सकती हो, अपना प्रोफेशन चुन सकती हो, ये पढ़ाई चुन सकती हो। ये बात है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ना के बराबर भी हो चली है, अगर पूरी तरह से नहीं मिटी है। मेरे घर में मैं दूसरी लड़की हूँ जो जॉब कर रही है। मेरे से बड़ी मेरी दीदी जॉब करती थी, मेरे पापा ने उनको खुली छूट दी। मुझे मेरे पापा ने ये प्रोफेशन चुनने के लिए दिया कि जाओ अपनी पसंद। मैं रात को 9 बजे घर पहुँचती हूँ, 10 बजे पहुँचती हूँ। मेरे पेरेंट्स का 9 बजे के बाद फ़ोन आता है कि बेटा कहाँ हो। मैं बताती हूँ पापा रास्ते में बस आ गई। मेरे पापा कहते ठीक है आराम से आना। कभी ये नहीं कहा कि इतने बजे क्यों आई हो, कहाँ थी, क्या रास्ता था, कौन सा रास्ते से, कभी नहीं पूछा। तो मैं इस हिसाब से कह सकती हूँ कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज हुआ है, हमारे घर से ही हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि इन्होंने कहा, तो मैं मानती हूँ कि 10 to 20% लोगों को आज़ादी मिली है कि तुम अपना कैरियर डिसीजन खुद ले सकते हो। जैसे मेरे साथ भी वही है, मैंने अपना डिसीजन खुद लिया है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे 3 भाई हैं, तीनों ने मुझे कुछ नहीं बोला, ठीक है तेरा डिसीजन तू ले। लेकिन हाँ, गांव की जहाँ तक बात करें तो हमें गांव में बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि लड़कियों को नहीं निकलने दिया था, उन्हें हंसने के, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया था। उन्हें बोला था स्कूल जाके क्या करोगी बेटा, घर का काम सीख लो, काम आएगा। तो मुझे लगता है कि गांव में तो लड़कियों को तैयार भी शादी के लिए ही कि पढ़ने उनको बचपन से ही उनको सर पे पल्ला रखना सिखा दिया जाता है कि आप सर पे पल्ला रख के ही बाहर जाइएगा। अगर चुन्नी सर पे नहीं लेंगी तो कोई पड़ोसी क्या कहेगा। अपने घर के छोड़ के वो पड़ोसी की फिक्र करने लग जाते कि वो क्या कहेगा। बल्कि चाहे उनके घर की बेटियां खुद बिना पल्ले के घूमे, बिना चुन्नी के घूमे, लेकिन उनको पहले पड़ोसी की फिक्र हो जाती है। तो यही है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। गांव में अभी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन कहते हैं ना शुरुआत होगी तो आगे बढ़ेगी। शुरुआत हो चली है, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है। बाबा साहब ने भी हिंदू कोड बिल ला के महिलाओं को सबसे पहले अधिकार दिया, और अधिकार उन्होंने हर बात पे, हर कदम पे महिलाओं को बराबरी का, और संविधान में भी बराबरी का हक दिया है। ये बात कहते थे कि मैं किसी भी समाज की जो है तरक्की वो इसी बात से देखता हूँ, इसी बात से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो जो सावित्रीबाई फुले हैं उनकी बात नहीं की जाती है बहुत। अब थोड़ी वो बात आने लगी है, लोग बात करने लगे हैं, लेकिन बहुत जिस तरह से होना चाहिए कि पहला स्कूल वो खोलती हैं, उसके बावजूद सब महिलाओं को उनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उनके जो कंसेप्ट है, जो उन्होंने किया है, जो संघर्ष किया है, उनको जानना चाहिए। आज महिला दिवस पे जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छा, ये एक साइन है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो उनको आज़ादी भी मिल रही है जितना, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की अभी ज़रूरत है।
और गांव में और SC ST OBC महिलाओं पे तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि उस सोच को छोड़िए और अपनी जो समझ है महिलाओं को लेके, उनकी आज़ादी को लेके, उनके हक अधिकार के लिए बात उठाइए, उनकी बात करिए। आपको बात करेंगे तभी वो चीज़ें जो समस्याएं हैं वो खुलकर सामने आएंगी। हमारे नेता भी हैं जो बहुत सारे बयान इस तरह के देते रहते हैं जो महिला विरोधी हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो महिलाओं के हक के लिए है वो किस तरह से उनको अधिकार मिलेगा और किस तरह से उनको हक मिलेगा। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।